हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी टू कुक। आज हम बनाने जा रहे हैं इजी टू कुक कढ़ाई पनीर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई पनीर के लिए एक मसाला तैयार करेंगे। मसाला बनाने के लिए हम एक पैन ले लेंगे और उसमें डालेंगे 8 से 10 काली मिर्च, 3 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 2 सूखी लाल मिर्च, 3 छोटी इलायची, 3 लौंग और 2 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के। अब हम गैस को ऑन कर देंगे और लो फ्लेम में मसालों को भूनेंगे। मसालों को हम डार्क करके नहीं भूनेंगे। जैसे ही थोड़ा सा धुआं निकलेगा हम मसालों को निकाल लेंगे। अब मसाले चटकने लगा है और मसालों में से खुशबू भी आ रहा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और भुने हुए मसाले को एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब हम मसाले को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मसाले को अब हम एक साइड में रख देंगे। अब एक कटोरी में 1/4 कप दही लेके उसको हम बहुत अच्छी तरह से फेंट लेंगे। क्रीमी टेक्सचर आने तक हमने दही को फेंट लिया है। अब हम दही को भी एक साइड में रख देंगे। अब हम गैस को ऑन करके मीडियम फ्लेम में पैन को चढ़ा देंगे। उसके बाद पैन में 3-4 टीस्पून ऑयल डाल देना है। ऑयल में थोड़ा सा बटर डाल देंगे। उसके बाद 300 ग्राम्स पनीर को हमने डाइस करके कट कर लिया है। इसको हम फ्राई करेंगे। पनीर के टुकड़ों को चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। पनीर अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम पनीर को निकाल लेंगे। अब हम फ्राई किया हुआ पनीर को भी एक साइड में रख देंगे। 2 मीडियम साइज़ के कैप्सिकम को हमने चौकोर शेप में कट कर लिया है। इसको भी हम उसी ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लेंगे। कैप्सिकम को हम हाई फ्लेम में 1-1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे। कैप्सिकम को 1-1.5 मिनट तक फ्राई करने के बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज को हमने चौकोर शेप में कट करके पैन में डाल देंगे और कैप्सिकम के साथ हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे। कैप्सिकम और प्याज को हमने हाई फ्लेम में 1.5 से 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और फ्राई किया हुआ शिमला मिर्च और अनियन को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए फिर से गैस को ऑन करके हम पैन को चढ़ा देंगे। उसके बाद हम पैन में 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे।
ऑयल गर्म हो गया है। अब हम पैन में 1 कप चॉप किया हुआ अनियन को डाल देंगे। अनियन को हम कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन डाल के फ्राई करेंगे। प्याज और लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और सबको एक साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को चॉप करके पैन में डाल देंगे। इसके साथ 10-12 काजू डाल देंगे। काजू को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 5 मिनट हो गया है। अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। टमाटर सॉफ्ट हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ग्रेवी के मसाले ठंडा हो रहा है तब तक हम भुने हुए मसाले को दरदरा करके पीस लेते हैं। पीसी हुई मसाले को अब हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब मसाले को एक साइड में रख देंगे। ग्रेवी के मसाले अब ठंडा हो गया है। इसी जार में ही हम ग्रेवी के मसाले को डाल के पीस लेंगे। ग्रेवी के मसाले को हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हम गैस को ऑन करके कढ़ाई को चढ़ा देंगे और कढ़ाई में 3-4 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। अब हम ऑयल में डालेंगे एक सूखी लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून धनिया और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। उसके बाद ऑयल में पेस्ट किया हुआ मसाले को डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। मसाले को फ्राई करते करते हम ग्रेवी में डालने के लिए 1 कप गर्म पानी कर लेते हैं। अब हम कढ़ाई में डालेंगे भुना हुआ मसाला पाउडर। थोड़ा सा मसाला पाउडर हम रख लेंगे, यह हम बाद में डालेंगे। अब सबको एक साथ फ्राई करेंगे। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाले के बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। मिक्सी जार को धो के उसका पानी भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम मसाले को 2-3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब हम गैस फ्लेम को लो करके इसमें दही डाल देंगे और दही को अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। अब हम ग्रेवी में 1 कप गर्म पानी डाल देंगे।
अब 2-3 मिनट के लिए इसको ढककर पकाएंगे। लगभग 3 मिनट हो गया है। अब हम थाली को हटा देते हैं। स्वाद को बैलेंस करने के लिए अब हम ग्रेवी में 1 टीस्पून शुगर डाल देंगे। अब हम ग्रेवी में फ्राई किया हुआ कैप्सिकम और अनियन को डाल देंगे। उसके साथ थोड़ा सा मलाई और मिल्क को मिक्स करके डाल देंगे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब हम कलर के लिए इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 2 मिनट हो गया है। अब हम प्लेट को हटा देंगे। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ पनीर को डाल देंगे। अब 2 मिनट के लिए फिर से इसको ढककर पकाएंगे। दो मिनट हो गया है। अब हम थाली को हटा देंगे। कढ़ाई पनीर लगभग बन के तैयार हो गया है। अब हम कढ़ाई पनीर में 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी क्रश करके डाल देंगे। उसके बाद जो भुना हुआ मसाला हमने अलग से रखा था उसको भी डाल देंगे। अब सबको एक साथ मिक्स कर देंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे। उसके बाद तड़के के लिए गैस को ऑन करके एक पैन को चढ़ा देंगे। उसमें 2-3 टीस्पून घी डाल देना है। घी में 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे और फ्राई किया हुआ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को कढ़ाई पनीर में डाल देंगे और उसको मिक्स कर देंगे। अब हम कढ़ाई पनीर को सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। कढ़ाई पनीर आप सर्व करने के लिए तैयार है। अगर मेरा ये इजी टू कुक कढ़ाई पनीर की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।